आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है और आर्थिक सर्वेक्षण में जो तस्वीर दिख रही है भारत की इकोनॉमी की, वो करीब करीब वैसी है जैसी जानकार लोग इससे पहले अनुमान लगाने लगे थे। यानी तेज झटका लगा है, उस झटके से भारत की अर्थव्यवस्था उबर रही है। सर्वे का कहना है कि वी शेप रिकवरी हो रही है, यानी जितनी तेजी से गिरावट हुई थी इकोनॉमी में, उतनी ही तेजी से इकोनॉमी अब ऊपर की तरफ चल रही है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना से पहले की स्थिति तक पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। यानी जो कोरोना का झटका लगा है, ये इकोनॉमी के 2 साल खा गया। संसद में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है उसके मुताबिक इस साल देश की अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट दर्ज होगी, -7.7% जीडीपी ग्रोथ। लेकिन इसके बाद जो साल आएगा, और अब सारा फोकस वहाँ है क्योंकि बजट भी जो आएगा वो उसी साल का होगा, वो भारत के इतिहास का, आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे तेज ग्रोथ का साल होगा। सर्वे के हिसाब से 11% की रियल ग्रोथ दिखाई पड़ेगी जीडीपी में, और इस पे इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो नॉमिनल ग्रोथ होगी 15.4%, 15.4%। ये फॉर्मूला है, नॉमिनल ग्रोथ में से महंगाई का आंकड़ा घटाइए तो वास्तविक ग्रोथ रेट सामने आता है, जिसको रियल रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। हालांकि इसके साथ ही एक चिंताजनक खबर भी है कि जो पिछले साल का अनुमान था ग्रोथ का 4.2% जो बजट में रखा गया था, वो रिवाइज हुआ है और वो 4% कर दिया गया है। यानी कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था काफ़ी खस्ता हाल में पहुंच चुकी थी। भारत 4% की रफ्तार से ग्रो कर रहा था। इस साल यानी चालू वित्त वर्ष जो अब खत्म होने जा रहा है, उसकी पहली तिमाही में करीब 24% की गिरावट जीडीपी में, और उसके बाद दूसरी तिमाही में भी लगभग 7.5% की गिरावट आई थी, और उसके बाद से इकोनॉमी में अब सुधार दिख रहा है। तो ये दोनों क्वार्टर जो मैंने बताया आपको, इनको जोड़कर पहली छमाही में देश की जीडीपी में लगभग 15% की गिरावट दर्ज हुई थी। और अब उम्मीद यह है, इस सर्वे में कहा गया है कि जो दूसरी छमाही का आंकड़ा सामने आएगा जब मार्च का अंत होगा, वो 0.1%, 0.1% की ग्रोथ दिखाई, यानी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगा। पूरा साल नेगेटिव में रहेगा, -7.7%, लेकिन ये जो दूसरी छमाही है साल की, वो ग्रोथ दिखाएगी 0.1% की कुल। लेकिन अगर आप पहली छमाही के मुकाबले आंकड़ा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी जीडीपी में 23.9% की बढ़ोतरी पिछली छमाही और इस छमाही के बीच। ये दिखा रहा है कि तेज़ी से बढ़त हो रही है, लेकिन साथ में वो चिंता बची हुई है कि साहब 100 साल का सबसे बड़ा संकट झेल के हम निकले हैं। अभी हम निकल रहे हैं, निकल गए हैं नहीं, लेकिन ये जो कोरोना संकट था, ये दुनिया पर पिछले 100 साल में आया सबसे बड़ा संकट था। तो सर्वेक्षण ये कहता है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता देश में, क्योंकि हम जब भी स्लो डाउन की, मंदी की बात करते हैं तो कहते हैं कोरोना के साथ लगे हुए लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी में ये नुकसान हो गया। सर्वे का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तब भी झटका लगना तय था, तगड़ा झटका लगना तय था। लेकिन लॉकडाउन से एक फ़ायदा हुआ, समय पर और कड़ाई से लॉकडाउन लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि पूरे देश में एक तालमेल के साथ कोरोना से मुकाबला हो पाया और हम उससे बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो जो वी शेप रिकवरी ये सर्वे दिखा रहा है, उसकी वजह बताता है कोरोना की वैक्सीन का इंतजाम हो गया है, तेज़ी से उसको लगाने का इंतजाम हो रहा है। सर्विस सेक्टर के कारोबार में तेज उछाल आया है उस गिरावट के बाद, और खपत में और निवेश में दोनों में देश में तेज़ी आई है। इसी का नतीजा है कि इस तेज मंदी का झटका झेलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अब अगले साल देश की आज़ादी के बाद की सबसे तेज ग्रोथ दिखाने जा रही है जीडीपी में। इस सर्वे में एक सवाल उठाया गया अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों पे, उनके बारे में कहा गया है कि ये फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देती हैं इस देश के। लेकिन एक खबर दिख रही है जिसको पॉजिटिव के तौर पे देखा जा रहा है कि साहब चालू खाते का जो हिसाब किताब है उसमें 2% का मुनाफा दिख रहा है, सरप्लस दिख रहा है, करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस क्या है? आप जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो करंट अकाउंट का डेफिसिट या सरप्लस होता है। सरप्लस का अर्थ ये है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है और इंपोर्ट कम हुआ है। लेकिन यहाँ एक चिंता भी है, और वो चिंता ये है कि एक्सपोर्ट गिरा है, इंपोर्ट उससे ज़्यादा गिरा है। इसकी वजह से ये सरप्लस अगर आया है तो फिर ये इकोनॉमी की मजबूती का नहीं, ये उसकी कमज़ोरी का संकेत हो सकता है।
दूसरी तरफ अच्छी खबर कहाँ से है, वो एक ही जगह है, वो है जो एग्री सेक्टर, कृषि में बढ़त दिखाई पड़ रही है। 3.4% की ग्रोथ है कृषि में, और उस माहौल में जहां बाकी सब तरफ नेगेटिव ग्रोथ है, सब तरफ रिसेशन है, तो ये 3.4% की ग्रोथ ने ही खेती को इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में जो उसकी हिस्सेदारी है, खेती की हिस्सेदारी बढ़ी है, बाकी सबकी कम हुई है, खेती की बढ़ी है। दूसरी तरफ चिंता की खबर आ रही है कमाई के मोर्चे पर। टैक्स वसूली में तेज गिरावट है। अप्रैल से नवंबर के बीच में सरकार की टैक्स से कमाई 12.6% कम हुई है, और ये कुल मिला के 10,26,000 करोड़ रुपए ही सरकार वसूल पाई है। वो भी कब? जबकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इस बीच, और उसके रास्ते किसी तरह उसने अपना खजाना भरने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इसके बाद भी साल भर में 24,20,000 करोड़ की वसूली का जो लक्ष्य है वो पूरा होने की संभावना नहीं दिखती है, कम रहेगा, और इसका बुरा असर होगा राज्य सरकारों पर, क्योंकि इस टैक्स से उनको भी हिस्सा मिलता है। दूसरा रास्ता था जो कमाई का, वो था डिसइन्वेस्टमेंट। 2,10,000 करोड़ रुपए वहां से आने थे, लेकिन उसके सामने भी कुल मिलाकर 15,220 करोड़ अभी तक जुटाए जा सके हैं। सर्वेक्षण कहता है साहब कोरोना की वजह से सेंटिमेंट खराब था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन शेयर बाजार का जो हाल है अगर आप देख रहे हैं तो फिर ये बात गले से नहीं उतरती है। ख़ास तौर पे जिस दूसरी छमाही में इतनी तेज़ ग्रोथ की बात हो रही है, उसी दूसरी छमाही में अगर आप शेयर बाज़ार का हाल देखेंगे, एक के बाद एक, अभी कुछ 2-1 दिन झटका खाया है पिछले 4-5 दिन से, लेकिन उससे पहले जो कुलांचें भरी हैं उसने, उस समय में मौका था सरकार के पास, जिसका फ़ायदा उठाने से वो चूक गई है। अब जो वक्त बचा है यहाँ से लेकर मार्च के अंत तक का, इसमें भी सरकार क्या कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो कमाई घटी है, खर्च बढ़ा है, इसका साफ मतलब है कि सरकार का घाटा बहुत बढ़ने जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कर्जा उठा चुकी हैं, तो डेफिसिट बढ़ने जा रहा है। आगे की तस्वीर अच्छी दिख रही है, लेकिन इसके साथ सर्वे बैट कर रहा है कि अब सरकार को स्टिमुलस देना चाहिए। और स्टिमुलस क्यों देना चाहिए, इसकी एक वजह और है। वजह यह है कि ये जो सेकेंड हाफ का ग्रोथ हम दिखा रहे हैं, इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ सरकार का किया हुआ है। इसमें प्राइवेट कंजम्पशन भी बहुत नहीं बढ़ा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ा है। और इन दोनों को बढ़ाने के लिए सुझाव यही है कि सरकार की तरफ से बजट में कुछ ज़बरदस्त ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि लोगों के मन में उत्साह का संचार हो और लोग बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने की तरफ बढ़ें और आम आदमी खर्चा करने की तरफ बढ़े। आम आदमी खर्चा करेगा तो बाकी लोग भी, बड़ी कंपनियां भी खर्चा करती हैं, ये देख के कि पब्लिक खर्चा कर रही है, तो इसके खर्चे को अपनी तरफ खींचने के लिए हमको भी खर्चा करना होगा। और उसको कुल मिलाकर ये जो प्रक्रिया चलती है, ये इकोनॉमी को स्पीड देती है। साथ में ये उम्मीद दिखाई गई है कि साहब अगले 2 साल जो हैं भारत में जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो दुनिया में सबसे तेज़ हो सकती है। तो अगर दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार होने जा रही है, सरकार को ये सामने दिख रही है उम्मीद, इसके भरोसे ही ये उम्मीद भी की जा रही है कि सरकार अब इस ग्रोथ को वास्तविक बनाने के लिए, यानी सच, इस हाइपोथेसिस को सच करने के लिए अपनी तरफ से और जोर लगाए, इंसेंटिव दे, उत्साह का संचार करे। क्या क्या करेगी सरकार, अब ये देखना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण के बजट की तरफ नज़र रहेगी। हर आदमी इस सर्वे के बाद ये उम्मीद कर रहा है कि कुछ बड़ा होगा, कुछ ज़ोरदार होगा।